बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ट्रेनिंग वीडियो उन सब हाजियों के लिए है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज पर जाने वाले हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ हज के अरकान ही नहीं बताऊंगी, बल्कि हम सब ये भी समझेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि जब आप ग्राउंड पर पहुँचें तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों और आपको पता हो कि अगला स्टेप क्या होगा। जब आप हज कमेटी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो आपका हज एक ग्रुप बेस्ड सिस्टम में होता है। आप अकेले नहीं जाते, बल्कि आपके साथ एक पूरा इंडियन कंटिंजेंट होता है, जिसका हर एक हाजी एक डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करता है। एयरपोर्ट से लेकर वापस इंडिया लौटने तक हर इंतज़ाम, स्टे और ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हज कमेटी और सऊदी सिस्टम के मुताबिक होता है। तो चलिए समझते हैं कि आपका हज का सफ़र कैसे शुरू होगा। देखिए, क्योंकि हज कमेटी के थ्रू जाने वाले इंडियन हाजी हज तमत्तु करते हैं, जिसमें 2 बार नियत की जाती है। पहली बार सिर्फ उम्रा की और दूसरी बार हज अदा करने की। इसका मतलब कि पहले उम्रा करते हैं और उम्रा कंप्लीट होने के बाद आप एहराम से निकल जाते हैं। अब आप आम कपड़ों में हज के दिन का इंतज़ार करते हैं। इस दौरान आप इबादत करते हैं, लेकिन एहराम की पाबंदियां नहीं होती। इस वेटिंग पीरियड में आपको बार बार ट्रेनिंग में कहा जाता है कि अपने ग्रुप से अलग ना हो, क्योंकि पूरा सिस्टम डिसिप्लिन पर चलता है। फिर आते हैं हज के 5 बड़े दिन का पहला दिन, 8 जिलहज, जिसे यौम तरविया कहते हैं। इस दिन हज ऑफिशियली शुरू होता है। इस दिन आप अपने रूम में ही हज की नीयत से दोबारा एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कहते हैं। तलबिया पढ़ना शुरू होता है और फिर हज कमेटी की बसेस आपको ग्रुप वाइज मिना ले जाती है। इंडिविजुअल मूवमेंट अलाउड नहीं होता है और ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ एक बात नोट करनी है कि आप मिना में जब आप देखोगे साइन बोर्ड, तो वो ब्लू कलर के होते हैं, अरफात में येलो कलर, मुज़दलिफ़ा में पर्पल कलर के। इससे हाजियों को पहचानने में आसानी होती है कि अब वो किस हुदूद में हैं। मिना में आप अपने मोहल्लिम के आसपास के टेंट में रहते हैं, जो टेंट आपको असाइन होता है। यहीं आप 8 जिलहज की नमाजें कसर के साथ अदा करते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। ये दिन सब्र और डिसिप्लिन का होता है। 9 जिलहज यानी यौम अरफा, हज का सबसे अहम दिन। सुबह से ही आप मिना में रहते हैं जब तक बसेस को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। फिर आप अरफात जाते हैं। अरफात पहुंचकर ज़ोहर और असर साथ जमा और कसर के साथ पढ़ी जाती है। इसके बाद जो वक्त होता है वही हज का असल वक्त होता है, मकूफ़े अरफा। इस वक्त दुआ, इस्तिग़फ़ार, खामोशी, आंसू, जो दिल चाहे, बस अपने रब के सामने अपना दिल खोलकर आपको इबादतें करनी हैं। सूरज गुरूब होने के बाद बिना मगरिब पढ़े आप मुज़दलिफ़ा रवाना होते हैं। यहाँ मगरिब और इशा जमा होती है। रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं और यहीं से कंकरियां उठाई जाती हैं। 10 जिलहज को मिना वापस आकर सिर्फ जमरतुल अक़बा पर रमी होती है। हज कमेटी यहाँ स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट फॉलो करवाती है। इसके बाद कुर्बानी होती है, जो इंडियन हाजियों के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम से होती है। फिर हल्क या कसर होता है और एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। अब आप मक्का जाकर तवाफ़े इफ़ादा और सई अदा करते हैं। ये हज के बुनियादी रुकन हैं। अगर थकन या क्राउड हो तो डिले अलाउड होता है, लेकिन छोड़ना नहीं होता। इसके बाद आप वापस मिना आ जाते हैं। 11 और 12 जिलहज को मिना में क़याम होता है और हर दिन ज़वाल के बाद तीनों जमरात पर रमी होती है। हज कमेटी इस मूवमेंट को भी बसेस और टाइमिंग के ज़रिए कंट्रोल करती है। अगर आप 12 जिलहज को सूरज गुरूब होने से पहले मिना छोड़ देते हैं तो हज मुकम्मल हो जाता है। जब आप मक्का से फाइनल डिपार्चर करते हैं तो उससे पहले तवाफ़े विदा होता है। ये मक्का से रुखसती का तवाफ़ होता है। इसके बाद आप मदीना जाते हैं या सीधा इंडिया के लिए फ़्लाइट होती है। एयरपोर्ट से वापस इंडिया लौटते वक्त आप फिज़िकली थके होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर बदले हुए।
یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ جانے والوں کو بھی ریفر کروا سکتے ہیں تاکہ جب آپ حج پر جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا حج کیسے انفولڈ ہونے والا ہے سٹیپ بائی سٹیپ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طریقے کی نیکسٹ ٹریننگ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ السلام علیکم۔